हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज ये हमारा 18 पार्ट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, और 18 पार्ट से हम मुग़ल साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए, मुग़ल साम्राज्य में हमारे जो फर्स्ट संस्थापक थे मुग़ल साम्राज्य के बाबर थे, जिन्होंने 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। और बाबर का जो शासनकाल था तो 1526 में इन्होंने स्थापना की थी और 1530 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। आइए देखिए, जो मुग़ल साम्राज्य में बाबर हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बता देते हैं। फिर जो क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हैं तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप मिस मत करिएगा, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम्स वन लाइनर बुक्स है। हालांकि वन लाइनर बुक्स ज़रूर है, लेकिन हमने सारे शासकों को जो है काफ़ी एक्सप्लेन करके तब आपको क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो और आसानी से माइंड में सेट भी हो जाए। आइए देखिए, जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे उनके बारे में जान लीजिए। तो इनका शासनकाल जैसा हमने बताया 1526 से 1530 तक था, और इनका जो वास्तविक नाम था तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और इसकी राजधानी जो है आगरा जो है थी, जो कि फतेहपुर सीकरी दिल्ली में फिर आगरा थी। फिर इसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी भी बनाई थी। और इनकी जो राजभाषा थी मुग़लों की वो फ़ारसी थी, और मातृभाषा की तरफ से ये तुर्की थे। और उपाधि जो है इन्होंने पातशाह, बादशाह, कलंदर और गाजी की उपाधियां धारण की थी। पातशाह की उपाधि जो है, पातशाह बोलिए या बादशाह, दोनों की उपाधि जो है एक ही है, इन्होंने धारण की थी। कलंदर की जो उपाधि थी तो उदारता के कारण जो है इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की थी, और गाजी की उपाधि धारण की थी। और एक उपाधि इनकी थी हजरन फिरदौस, ये इनकी उपाधियां थी। आइए देखिए, जो बाबर का जो जन्म हुआ था, बाबर जो है 1483 से 1530 ईस्वी तक इनका पूरा शासनकाल। तो बाबर जो है चगताई मुग़ल से था, और मुग़ल शब्द जो है लैटिन भाषा के मॉन्क से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है योद्धा। और ये मुग़ल वंश के संस्थापक थे, जो कि पितृपक्ष से चगताई तुर्क और तैमूर वंश के 5वें वंशज थे, और जो मातृपक्ष से ये मंगोल थे और चंगेज के 14वें वंशज थे। जो बाबर का जन्म हुआ था तो ये 1483 ईस्वी में काबुल के फरगना में अंजदीन में हुआ था, अंदीजन में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्ज़ा था, और इनकी माता का नाम जो है कुतलुक निगार खानम था। इनकी दादी का नाम जो है एहसान दौलत बेगम था, और इसने अपनी दादी से बचपन में भारत के विषय में कहानी सुनी थी कि भारत एक ऐसा देश है जो सोने और चांदी से भरा हुआ है। और उसने अपनी दादी से कहा था कि मैं बड़ा होने के बाद जो है भारत का सारा धन अपने देश ले आऊँगा। और फिर जो है इनकी जो पत्नियां थी, इनकी जो है 4 पत्नियां थी। माहम सुल्ताना, जिससे हुमायूं का जन्म हुआ था। गुलरुख बेगम, इससे कामरान एवं अस्करी का जन्म हुआ था। दिलदार आगची जो थी, इनसे हिंदाल एवं गुलबदन बेगम का जन्म हुआ था। और आयशा सुल्तान बेगम जो थी, इनसे जो है संकट के दिन में बाबर का जो है इन्होंने साथ छोड़ दिया था, आयशा सुल्तान बेगम ने। और जो बाबर की मृत्यु हुई थी तो 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। और मृत्यु के बाद जो है इन्हें आगरा के जो है आराम बाग में दफनाया गया था। और बाद में इनकी जो पत्नी मुबारक यूसुफ जाई थी, इन्होंने शेरशाह सूरी के समय में इनकी अस्थियों को खुदवाकर जो है काबुल ले गई थी, और वहीं पर इन्हें दफना दिया गया था। वर्तमान में इनका मकबरा जो है काबुल में ही है।
इतना आप समझ गए होंगे बाबर के बारे में। और इनके जो है प्रमुख जो इन्होंने युद्ध किए थे, जो इनकी लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे पानीपत का युद्ध था और 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत जो है वर्तमान हरियाणा में है। और खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में, यह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जो कि ये वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर में है। और इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। और फिर उसके बाद जो है ये चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि मालवा और बुंदेलखंड में के बीच जो है स्थित है। 29 जनवरी 1528 को जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुए थे। जो घाघरा का युद्ध हुआ था, ये बिहार जो है छपरा में है घाघरा, और ये जो 6 मई 1529 में हुआ था, ये जो है बाबर और अफ़गानों के मध्य था, इसमें भी बाबर जो है विजयी हुए थे। इतना ही जान लीजिए बाबर के बारे में, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन के थ्रू हम कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखिए बाबर के बारे में जो आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट है, उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक जो है किस शाखा से संबंधित थे? तो चगताई तुर्क शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चगताई तुर्क शासन को जो है भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो ये मुगल नाम से जाने गए, या मुगल नाम से जाना जाता था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली? तो बाबर ने डाली थी। और महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश जो है किससे जोड़ा था? तो पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां का जो है ये वंशज था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर जो है किसका पुत्र था? तो उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था। अभी हमने बताया ये एक्सप्लेन के साथ आपको। और इनकी माता का नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतलुक निगार खानम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की नानी जो यूनुस खान थी, मुगल की पत्नी थी, और जिन्होंने बाबर की पिता की मृत्यु के पश्चात जो है अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया। उसका क्या नाम था? तो एहसान दौलत बेगम था, जो कि बाबर की नानी थी। और यूनुस खान मुगल की पत्नी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। खानजादा बेगम जो है किसकी बहन थी? तो ये बाबर की बहन थी। बाबर की पत्नी का क्या नाम था? तो माहम बेगम जो है इनकी पत्नी का नाम था। हालांकि इनकी 4 पत्नियां थीं। बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। मेहंदी ख्वाजा कौन थे? तो बाबर के बहनोई थे। बाबर कहाँ का निवासी था? फरगना का निवासी था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय बाबर फरगना के सिंहासन पर बैठा तो लगभग जो है उसकी उम्र कितनी थी? तो लगभग 11 वर्ष थी। किसने बाबर को शर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो शैबानी खां ने जो है बाबर को शर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। और यह युद्ध जो है 1502 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 में पातशाह की उपाधि जो है बाबर ने धारण की थी। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो काबुल में धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1519 ईस्वी में बाजौर पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने पहली बार तोपों और बंदूकों का प्रयोग जो है किस लड़ाई में किया था? तो बाजौर की लड़ाई में किया था, जो कि 1519 ईस्वी में जो है बाजौर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल सम्राट ने भारत के साथ युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः या प्रथम बार किया था? तो बाबर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में कितने मुस्लिम व हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो 5 मुस्लिम राज्य व 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपनी आत्मकथा में बाबर ने किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था? तो विजयनगर और मेवाड़, जो कि एक कृष्णदेवराय से जो है काफ़ी प्रेरित थे। तो इन्होंने विजयनगर और मेवाड़ जो हिंदू राज्य थे, इन राज्यों का जो है उल्लेख अपनी आत्मकथा में किया था। बाबर अपनी आत्मकथा में किसके समकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो कृष्णदेवराय को जो है इन्होंने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है निमंत्रण किस लोधी सरदार ने दिया था? तो दौलत खां लोधी ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले एक आलम खान कौन थे? तो इब्राहिम लोधी का संबंधी था और वह दिल्ली के राज सिंहासन पर अपनी दावेदारी जताता था। तो इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है किस वर्ष हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी और पानीपत हरियाणा में है। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी? तो बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोधी इसमें पराजित हुए थे और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बाबर विजयी हुए थे। बाबर ने सन 1526 में किस विजय प्राप्त करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी? तो इब्राहिम लोधी पर विजय प्राप्त करके इन्होंने मुगल सत्ता की स्थापना की थी। बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप जो है किस क्षेत्र में जो है किस राजवंश की स्थापना की थी? तो तैमूरी या तिमुरिद राजवंश की जो है इन्होंने स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने भारत में जो है ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो बाबर ने जो है भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। पानीपत में जो है प्रथम युद्ध बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो उसका तोपखाना एवं कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखानों का संचालन जो है किसने किया था? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण यही था कि उसकी सैन्य कुशलता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तुगलमा युद्ध पद्धति में तोपों से सजाने वाली उस्मानी पद्धति का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने ही उस्मानी पद्धति का पहली बार प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है किस युद्ध नीति को अपनाया था या कुछ युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो तुगलमा युद्ध की पद्धति का इसने इस नीति का जो है प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहाँ तक फैला था? तो दिल्ली एवं आगरा तक फैला था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और खानवा जो है भरतपुर राजस्थान में है। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा युद्ध के पश्चात जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो राणा सांगा को बाबर ने हराया था। और खानवा के संग्राम में कौन परास्त हुए थे? तो राजपूत जो है परास्त हुए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जेहाद का उद्घोष किया था? तो तमगा नामक फिर से क्वेश्चन को देखिए, किस युद्ध में बाबर ने जेहाद का उद्घोष किया और तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध में इन्होंने जेहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजयी होकर जो है इन्होंने फिर गाजी की उपाधि जो है धारण की थी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और बाबर और मेदिनी राय को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुग़लों की ओर से भाग लिया था? तो चंदेरी का युद्ध ही था, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी ने मुग़लों की ओर से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालाक अफ़गान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो शेर खां के प्रति जो है, या शेर शाह सूरी के प्रति जो है, बाबर ने हुमायूं को सचेत किया था चालाक अफ़गान बताकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने घाघरा के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफ़गानों को पराजित किया था। और मुग़ल कालीन भारत का वह पहला युद्ध कौन था जो थल और जल दोनों जगह पर लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध था, जो कि थल और जल दोनों जगह पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की विजय का सही क्रम क्या है? तो पहले पानीपत का युद्ध हुआ, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। फिर खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। फिर घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो आगरा में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई और उसे आगरा के आराम बाग, ये 4 बाग में दफनाया गया। शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर के किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया था? तो काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। जो गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा ग्रंथ था, उसमें गुलबदन बेगम ने लिखा था कि बाबर को जो है विष देने से बाबर की मृत्यु हुई थी। और इस पे जो है अलग अलग मत हैं, मतलब अलग अलग इतिहासकारों के जो है अलग अलग मत हैं। मतलब ये गुलबदन बेगम ने कहा था कि मतलब इनकी मृत्यु विष देने के कारण हुई थी, मतलब इब्राहिम लोधी की माता द्वारा जो है इनको विष दिया गया था, तब इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जो अबुल फजल हैं, इनका जो ग्रंथ अकबरनामा है, तो इसमें में जो है इन्होंने लिखा था कि हुमायूं बीमार पड़ गया था, अतः जो है बाबर ने अल्लाह से प्रार्थना की थी कि अल्लाह हुमायूं को बख्श दे और उसको जो है हमारी जान दे दे, मतलब हमारी उम्र जो है उसको दे दे और हमारी जान ले ले। तो अल्लाह ने जो है बाबर की विनती सुन ली। ऐसा जो है अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में लिखा था। तो अलग अलग इतिहासकारों के जो है अलग अलग मत हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के साम्राज्य में जो है कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? तो जो है काबुल का क्षेत्र सम्मिलित था, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है सम्मिलित थे। मतलब काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। किस मुग़ल बादशाह ने मीर खलीफा नामक पद का सृजन किया था? तो बाबर ने जो है मीर खलीफा नामक पद का सृजन किया था। भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के कारण जो है क्या थे? तो उसके देखिए जो है, जो भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार जो है न करने के निम्न कारण क्या थे? तो उसके द्वारा जो है काबुल में किए गए सुधार जो है अलोकप्रिय थे एवं वहाँ जो है उसे इसी कारण जो है विद्रोह का सामना करना पड़ता था। और उसने अपने शासनकाल में वह भारत में विजय मुद्दों से व्यस्त रहा। वह चाहता था कि अफ़गान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप जो है वह चाहता था कि जो अफ़गान क्षेत्रीय थे वो सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहें। इसीलिए उसने जो है कोई प्रशासनिक सुधार कार्य नहीं किए थे। यही उसके निम्न कारण थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर कालीन स्थापत्य कला के विषय में शर्त कथन क्या है? तो भारतीय कारीगरों के प्रति जो है प्रशंसा का भाव होने के बावजूद बाबर चाहता था कि भारत में उसके भवनों के निर्माण खुरासानी अर्थात तैमूरी शैली में हो। और बाबर के सेवार्थ जो है मध्य एशिया से 2 कारीगर भारत आए, जिनमें से एक मीरक गयास और दूसरा जो है उस्ताद साहब मोहम्मद था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने मान सिंह और विक्रमजीत
के भवनों की गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं और पूरी तरह से पत्थरों के भारी असीमित टुकड़ों की तराश कर बनाए गए हैं। मतलब पूरी तरह से पत्थरों के जो है भारी एवं असीमित टुकड़ों को जो है तराश कर बनाए गए हैं। और सभी राजाओं के आगे देखिए सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन में सबसे उदात्त और श्रेष्ठ है। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार जो है किसने व्यक्त किए थे? तो बाबर ने जो है ये विचार जो है व्यक्त किए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौखाने वाले उद्यान की परंपरा भारत में किसने प्रचलित की थी? तो बाबर ने प्रचलित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझु की बावरी जो है किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और जो बाबरनामा ग्रंथ है इसके बारे में सही कथन क्या है? तो बाबर के स्मरण जो है अत्यधिक साहित्य एवं मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है। और बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक जो है निष्पक्षता से वर्णन किया है। ऐतिहासिक घटनाएं थी वो बाबर की निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई हैं कि उन्हें एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुझु के बाबरी का फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा कराया गया था या किया गया था? तो पाइंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना और अबू तालिब तुर्बती ने जो है तुझु के बाबरी का फारसी में अनुवाद जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जो बाबर की आत्मकथा थी वो तुर्की भाषा में थी और फिर बाद में इसको जो ट्रांसलेट फारसी भाषा में कराया गया था तो पाइंदा खां, अब्दुल रहीम खान खाना और अबू तालिब तुर्बती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुझु के बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जो अंग्रेजी में इसका अनुवाद या इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेट हुआ था तो लीडन और जो एरिस्टन तथा जो है A.S. बेवरीज ने किया था। लीडन, एरिस्टन तथा A.S. बेवरीज ने जो है तुझु के बाबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा तुझु के बाबरी जो है मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीमती बेवरीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर के जीवन वृत्त में के विषय में जो सही कथन है तो बाबर का जो जीवन वृत्त समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया है और इसमें प्रकृति के प्रति बाबर जो है रुचि का प्रदर्शित किया गया है और उसने अपने एवं समकालीन लोगों की जो है उनकी इच्छा और बुरी बातों पर भी प्रकाश डाला है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती A.N. बेवरीज द्वारा अंग्रेजी में अनुदित जो है ब्रिटिश संग्रहालय में बाबरनामा का शीर्षक क्या था? तो मेमोरीज ऑफ बाबर, ये जो है बाबरनामा का जो शीर्षक था तो मेमोरीज ऑफ बाबर था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खत बाबरी नामक एक लिपि जो है शैली का आविष्कार किसने किया था? तो बाबर ने किया था। रिसाल-ए-उशज जो है की रचना जो है किसने की थी? तो रिसाल-ए-उशज की रचना बाबर ने की थी। बाबर ने फारसी में कविता की जो है नई शैली को जन्म दिया और इस शैली का क्या नाम था? तो मुबैयान जो है या मुबैयान जो है इस फारसी शैली का नाम था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा जो प्रचलित शाहरुखी सिक्के थे ये किस धातु के बने थे? तो ये चांदी के बने थे। किस इतिहासकार ने बाबर को इस्लाम के इतिहास का जो है सबसे आकर्षक व्यक्ति कहा है? तो हैवेल इतिहासकार थे। इन्होंने बाबर को जो है इस्लाम के इतिहासकार का सबसे आकर्षक व्यक्ति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से की है? तो जो इतिहासकार डॉक्टर R.S. शर्मा थे
इन्होंने बाबर की तुलना जो है इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने लिखा था कि बाबर एक प्रशंसनीय घुड़सवार और अच्छा निशानेबाज, कुशल तलवारबाज और सफल शिकारी था? तो डॉक्टर R.S. शर्मा ने ही, जो इतिहासकार थे, इन्होंने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण बाबर को इतिहास के जो है प्रसिद्ध विजेताओं के बीच उच्च स्थान में रखा जाता है? तो उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मुगल सम्राट कौन था जिसके जीवन में धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही थे, जो कि इनका मूल नाम था। इनके जो है ये ऐसे मुगल सम्राट से जिनके जीवन से धैर्य व संकल्प की जो है सफलता की जो है शिक्षा जो है मिलती है। तो इसीलिए कोई भी वर्क हो पेशेंस जरूर रखना चाहिए, सक्सेस मिलती है, कर्म करते रहिए। आगे देखिए, ये विविध से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुर के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीण को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया है? तो बाबर ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? बादशाह का विरुद्ध, बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला जो है प्रथम मुगल शासक जो है बाबर थे, क्योंकि इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर के वकील निजामुद्दीन ने बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को उत्तराधिकार से वंचित करने हेतु एक षड्यंत्र रचा था, और वह किसको राजगद्दी में बैठाना चाहते थे? तो मेहंदी ख्वाजा को जो है गद्दी पर बैठाना चाहते थे, और मेहंदी ख्वाजा जो है बाबर के बहनोई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की दिल्ली विजय के समय जो है किसकी चित्रशैली तत्कालिक प्रेरणा देने वाली थी? तो बेहजाद जो चित्रशैली थी ये तत्कालिक जो है दिल्ली विजय में जो है चित्रशैली का जो है बेहजाद जो चित्रशैली थी इसकी तत्कालिक प्रेरणा जो है ये देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन भाषाओं के विषय में सत्य कथन क्या है? तो बाबर ने जो बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखी थी, और फारसी मुगल दरबार की जो है राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा गया? तो बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता किस सम्राट के संबंध में कहा गया? तो बाबर के विषय में ही कहा गया था कि एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता जो है बाबर के विषय में ऐसा कहा गया था। आगे देख लीजिए, जो बाबर की विजय थी, तो बाबर की जो इधर इसके युद्ध हैं और इस जो है बाबर की विजय और वर्ष थे और कौन से शासक से इनका युद्ध हुआ था वो देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 है। हालांकि पानीपत में 3 युद्ध हुए थे और ये प्रथम युद्ध था। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो अकबर और हेमू से हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था। और फिर जो तीसरा पानीपत में युद्ध हुआ था तो मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध ही ये था, जो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखिए, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और फिर चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और फिर घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच, अफगानों में नुसरत शाह थे, तो बाबर और नुसरत शाह के बीच हुआ था। बाबर के विषय में हमने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम नेक्स्ट शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपका एक हौज पौज भी नहीं होगा और एक एक शासक को हम आराम से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी रहे। और आप खुद ही देख लीजिए बाबर से कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं और कितने इम्पोर्टेंट
कितना इम्पोर्टेंट है बाबर। तो इनके क्वेश्चनों को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो मिस मत करिएगा। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आल एग्ज़ाम के लिए हैं। ये मत सोचिए कि ये इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो हम ना पढ़ें, तो ये आल एग्ज़ाम में के लिए, चाहे जीके जीएस ले लीजिए, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम के ले लीजिए, बस सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन लेकर कल हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।